हेलो जी, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज का जो ब्लॉग है वो है हमारा गोल्ड कलेक्शन को लेके। ये मैंने पोटली लेके रखी है पूरी, इसमें मेरे पूरे गोल्ड के आइटम हैं। तो इसमें ये पार्ट वाइज होगा, ये अभी फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट हम कुछ दिन बाद बनाएंगे। इसमें हम सिर्फ अपना जो मेरे पास अभी यहाँ पे है उसका कलेक्शन आपको दिखाएंगे। यहाँ इसमें कुछ मेरी शादी के हैं, कुछ मैंने खुद ख़रीदा है, और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा तो हम उसके बाद आपको अपना सिल्वर कलेक्शन दिखाएंगे, चांदी की चीज़ जो भी मेरी शादी के हैं या जो हम बाद में ख़रीदे थे जो मेरे पास हैं, उसका ब्लॉग अलग से आएगा। तो चलिए इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको अपना दिखाएंगे गले का सेट, जो कि हमको मिला था मेरी शादी के टाइम, मम्मी ने दिया था। तो ये आपको हम दिखाते हैं। ये देखो, पूरा इधर उधर हो गया ये देखो, आपको दिख रहा होगा। ये मेरे को शादी में मम्मी ने, अरे मम्मी की साइड से मिला था। ये अच्छे से दिख रहा है कि नहीं? हाँ, ये शादी में दिया था मम्मी ने। और ये इसके कान का है, छोटी छोटी सी। पहला तो ये हो गया। और उसके बाद जो इनके साइड से चढ़ा था, न हमारे में यूपी में क्या ससुराल से नथिया और मांटिका आता है, तो ये उनके साइड से है। ये देखो आप, ये मांटिका है। कैसे लगाते हैं ऐसे ऐसे लगाते हैं। और ये नथ है। इस नथ की भी अलग ही स्टोरी है, जो कि आपको हम बताते हैं अभी, है ना। तो पहले कैमरा एंगल सही करने दो। ये देखो नथ, इसकी एक अलग स्टोरी है। जब स्टार्टिंग में जब ये नथ आया था ना, मतलब बन के आया होगा, तो ये मेरे को फ़ोन करते हैं कि हाँ तुम्हारा नथ बन के आ गया है, बहुत सुंदर है, ऐसे वैसे। तो ये ना, इसमें ये मोती लगी हुई थी, है ना। और मोती वाला जो नथ होता है हमें सबसे बेकार लगता है ना, कि मतलब सोने का काम करो तो प्रॉपर सोने का काम करो, ये नहीं कि आधा आर्टिफिशियल आधा सोना। तो इन्होंने बताया मोती वाला। तो उसके पहले तो हम ज़्यादा कुछ बोलते नहीं थे, बहुत सीधी साधी गाय टाइप के थे। तो हमने सिर्फ इतना बोला था, हमको मोती वाला तो बड़ा गंदा लगता है, क्योंकि मेरी दीदी को चढ़ा है, वो देखने में अजीब सा ही आर्टिफिशियल लगता है। तो इन्होंने बोला, ये क्या हो गया, एक मिनट। हाँ, तो इन्होंने बोला कि हाँ, इनका ये चीज़ अच्छा था कि ये पहले बात मेरा बहुत अच्छे से सुनते थे, अभी नहीं सुनते, वो अलग बात है। तो इन्होंने क्या बोला, तुम्हें मोती वाला पसंद नहीं है? हम कहा नहीं, पसंद नहीं है। तो इन्होंने उसी दिन वापस ये वाला जो सिस्टम है ना, ये वाला इनका, ये पूरा, ये तुरंत गए, मोती वाला हटवाया और ये गोल्ड वाला लगवाया। तो ये उस नथ की ये कहानी है। तो कर रहे हो भाई, सोने का काम करो तो प्रॉपर सोने का काम करो ना। तो ये है। तो अगले गोल्ड पे चलते हैं हम। अगला है हमारा ये मंगलसूत्र। ये देखो किसी का फ़ोन आ रहा है शायद। और ये देखो, ये मेरे ना शादी का मंगलसूत्र है जो इन्होंने दिया था। ये शादी का मंगलसूत्र है। और नथिया मांटिका भी आपने अच्छे से देखा नहीं होगा, ये दिखाते हैं आपको। ये देखो, ये मांटिका है मेरा और ये नथिया है, नथ मांटिका। ये इनके साइड से मिला था। इतनी चीज़ें इनके साइड से चढ़ी थी बस, और कुछ नहीं चढ़ा था। चलिए फिर आते हैं इस पे। ये है चैन, जो कि शादी के, मतलब ये शीनू पैदा हुई थी ना, तब मम्मी ने दिया था शीनू को ये चैन। अब शीनू को कह लो चाहे मेरे को कह लो, ये चैन शीनू का है, जो कि शीनू की नानी ने दिया था। इसका डिज़ाइन बहुत सुंदर है। ये डिज़ाइन स्पेशली क्या था ना, मम्मी के पास भी सेम टू सेम ऐसा ही चैन है और सेम इसी डिज़ाइन का है, सेम टू सेम। लगेगा ही नहीं कि मतलब ये चैन मैंने मम्मी का पहना है कि खुद का पहना है, ऐसा। तो वो डिज़ाइन मेरे को पसंद था, तो मम्मी ने शीनू के फर्स्ट बर्थडे पे पूछा था कि चैन तुमको किस डिज़ाइन का चाहिए, तो हम कहा सेम टू सेम तुम्हारे डिज़ाइन का चाहिए। तो ये मम्मी ने सेम टू सेम हमारे सोनार से बनवाया था। बहुत, मतलब मेरा तो बल्कि थोड़ा सा
थोड़ा सा इसकी लेंथ बड़ी है, मम्मी की थोड़ी सी, एकदम 19-20 का फ़र्क है बस। बाकी ये शीनू के बर्थडे, फर्स्ट बर्थडे पे शीनू के मिला था। और नेक्स्ट हम आते हैं, इस पे आते हैं, ये अभी इन्होंने अभी हाल में ही दिया था, ये करवा चौथ पे। ये इनका नाम लिखा हुआ है, सिर्फ ये गोल्ड का है, बाकी ये तो ऐसे जो मोती होती है नॉर्मली ये वही है, ये इनका नाम लिखा हुआ है। और उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं, ये इन्होंने दिया था हमें। और उसके बाद ये है, ये देखो आप, ये भी बहुत प्यारा है। ये इन्होंने हमको, याद तो नहीं आ रहा बट काफ़ी टाइम हो गया, इसको बहुत कम पहनते हैं हम, क्योंकि गुग्गू अभी छोटी है ना, तो पूरे गले में खींचती रहती है। अभी जब ये वाला चैन भी जब हम पहने थे ना, तो ये चैन भी गुग्गू खींच खींच के उसको तोड़ दी थी। तो इसको फिर हम घर वापस गए थे तो मम्मी से कह के जुड़वाए थे इसको। तो इसलिए ये थोड़ा, इसका ये बंधन पतला है ना, ये चैन थोड़ा सा पतला है, तो जब टूट जाता है तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो इसको बहुत कम पहनते हैं हम। थोड़ी सी गुग्गू बड़ी हो जाएंगी फिर हम पहनेंगे, थोड़ा गले में खींचेंगी नहीं भी नहीं। तो ये बहुत, इसका डिज़ाइन बहुत प्यारा लगता है, सूट वूट पे पहनो आप, बहुत प्यारा लगता है। तो ये इन्होंने दिया था, ये भी हमको शायद करवा चौथ या तीज पे ही कभी दिया था इन्होंने। मैं बर्थडे पे दिया था शायद इन्होंने, मेरे को ये याद भी नहीं है, ये शायद बर्थडे पे दिया था हाँ। तो ये है। और नेक्स्ट, और ये इयररिंग्स तो हमने आपको दिखाए होंगे, ये इयररिंग्स तो हमने आपको दिखाया होगा अपने पिछले चैनल के उसमें, ब्लॉग में। अब जो लोग नए हैं वो इस चैनल पे देख लें। हालांकि ये भी करवा चौथ पे इन्होंने दिया था हमें, ये बहुत प्यारा है। ये काफ़ी टाइम से मेरा मन था, तो ये इन्होंने दिया था पिछले करवा चौथ पे दिया था इन्होंने। तो हमने ब्लॉग भी डाला था उसका, हालांकि वो चैनल उड़ गया, वो अलग बात है। तो इस चैनल पे हम सोचे कि गोल्ड कलेक्शन दिखाएंगे, तो आपको दिखाएंगे ये हम। तो ये इन्होंने भी करवा चौथ पे दिया था हमें। चलिए फिर बारी आती है इसकी। इसके डिब्बे हम नहीं रखे हैं क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं और सबके डिब्बे संभाल के रखना मेरे दिक्कत की बात हो जाती है मेरे लिए। और ये मैंने अभी सिर्फ एक ही रिंग रखी इंगेजमेंट वाली, जो कि ये प्रॉपर इंगेजमेंट रिंग नहीं है मेरी ये, क्योंकि जो हमारी इंगेजमेंट रिंग थी ना वो डायमंड की थी। तो उस टाइम थोड़े हम पतले हुआ करते थे और वो मेरा 1 ही 2 बार पहनने पर उसका डायमंड निकल गया था। तो हम सोचे कि छोड़ो यार डायमंड वगैरह क्या ले, उसको एक्सचेंज करके हमने ये लिया था। तो इंगेजमेंट की जगह पे हमने ये वाला रिंग लिया था, मतलब काफ़ी 1-2 साल बाद हमने चेंज किया था। तो उसको हटा के हमने ये लिया ठोस में, थोड़ा सा मोटे में। तो ये रिंग अभी फ़िलहाल मेरे पास एक ही रिंग है। जब गोल्ड का हम पार्ट 2 बनाएंगे ना तो उसमें आपको सारे अपने रिंग्स वगैरह दिखाएंगे, क्योंकि आधी चीज़ें तो मेरा यहाँ पे है ही नहीं, लॉकर्स में रखे हैं। तो ये हमारा सिर्फ एक ही रिंग हम लेके बैठे हैं यहाँ पे, बाकी ज़्यादा नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे है ये हमारे रेगुलर पहनने के ये कान के टप्स हैं, सॉरी बाली हैं, ये कान की बूंदी बाली जो भी कह लो आप, ये रेगुलर पहनने वाला है। और एक ये है जिसको आप सुई धागा बोल सकते हो, काइंड ऑफ सुई धागा। ये देखो, ये इस तरह से। ये इसका पता है फ़ायदा क्या है, इसका जो ये लटकन है ना यहाँ से ये निकल जाता है। तो आप चाहो तो इसकी सिर्फ ये ऐसे बूंदी भी पहन सकते हो, चाहो तो आप ऐसे ही पहन सकते हो, ऐसे लटकन लगा के। तो ये है। और फिर इसके बाद ये है मेरे नाक की जो कील होती है ना, ये इतनी सारी ये कील हैं। कुछ कील तो यहाँ है भी नहीं, ये जो हम रेगुलर पहनते हैं ये सिर्फ वही वाली कील है। और इसमें से ये कील इन्होंने हमको दिया था शादी के बाद। ये और को आपको फोकस करते, ये देखो थोड़ा गंदा भी है ये, इस टाइप से, ये नथुनी टाइप का कील होता है जो, ये उस टाइप से है। तो मैंने ये खुद पहन के रखा है, एक जो मंगलसूत्र है, एक तो ये मैंने पहन के रखा है। ये ऊपर अमेरिकन डायमंड कहते हैं क्या शायद, ये वो है। पूरा फोकस कैसे करें यार हम, कैसे दिखाएं, ये वो है। और बाकी गोल्ड के ऊपर है, ये गोल्ड है नीचे और ये ऊपर अमेरिकन डायमंड्स होते हैं ना, ये वो है। रेगुलर के हिसाब से अच्छा है ये। तो एक ये है और बाकी जो आपको मंगलसूत्र हम दिखाएं वो है। रेगुलर के हिसाब से मेरे पास 3 हो गए हैं, मतलब एक तो इनके नाम का है और 2 ऐसे हो गए, और बाकी जो प्रॉपर इन्होंने शादी में दिया था वो एक है, और बाकी ये रेगुलर के हिसाब से तो 2 हैं, और एक इनके नाम का लॉकेट है जो आपको दिखाए हैं।
आपको एक बात हम बता दें कि हम कुछ भी हो, चाहे इनको हमें गिफ्ट देना रहे या हमें खुद गोल्ड ख़रीदना रहे, हम कभी भी बाहर से कोई गोल्ड नहीं खरीदते। हमारा जो पर्सनल हमारा जो ज्वेलर है, जो हमारी शादी की ज्वेलरी जितने बनाया था, मम्मी जहाँ से लेती हैं हम वहीं से लेते हैं। अगर इनको हमें गिफ्ट भी देना रहता है तो ये थोड़ा सब्र करते हैं, हम वहाँ जाते हैं, ये मम्मी के साथ जाते हैं और प्रॉपर लेके आते हैं, फिर हमें देते हैं। मतलब इस टाइप से है। हमने कभी भी कोई भी ज्वेलरी हमने बाहर से ली ही नहीं है। हाँ, इन्होंने एक दो ज्वेलरी ली है, जैसे ये वाले मंगलसूत्र हो गया और एक अंगूठी हो गई और कान का जो भी सुई धागा दिखाया था। सुई धागा तो अहमदाबाद में इन्होंने दिया था, गिफ्ट दिया था मेरे फर्स्ट बर्थडे पे, शादी के बाद जब फर्स्ट बर्थडे पड़ा था तब। मतलब एक दो ज्वेलरी है जो कि इन्होंने जो गिफ्ट दिए हैं वही सिर्फ मतलब बाहर से, एक तो अहमदाबाद से लिया था, एक इंदौर से लिया था, ये यहाँ से है। बाकी कोशिश ये करते हैं कि हम अपने ही ज्वेलर से ज्वेलरी ले सकें। जी, तो ये था हमारा आज का ब्लॉग। आई होप आप सबको ये ब्लॉग पसंद आएगा, मेरे कलेक्शंस पसंद आएंगे। अगर आपको मेरे कलेक्शंस पसंद आ रहे हैं, आपको और भी चीज़ें देखनी हैं और गोल्ड, अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा तो हम इसका गोल्ड का पार्ट 2 भी ज़रूर लेके आएंगे। और बाद में मैंने सोचा है कि हम आपको अपना सिल्वर कलेक्शन भी दिखाएंगे, जो कि इसके पहले मैंने ब्लॉग में बोला भी है आपसे, बार बार क्या बोलना। और चलिए फिर, आई होप आप सबको ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।